संजय तान्या पार्ट 22। अमीषा की आवाज़ सुनकर दादी और तान्या दोनों लिविंग रूम में आ गईं। तान्या बोली, लगता है दादी माँ अमीषा आई है आपसे मिलने। दादी ये सुनकर एकदम से चिढ़ गई और बोली, इतना कुछ करने के बाद इस बेशर्म को इतनी हिम्मत कि वो यहाँ तक आ गई। आने दो, उसको मज़ा चखाती हूँ। ये बोलते हुए वो सोफे पर बैठते हुए ज़ोर से बोली, कौन है जो सुबह सुबह यूं कौवे की तरह चिल्ला रहा है। दादी की बात सुनकर तो तान्या उनको हैरानी से देखने लगी और मुस्कुराते हुए सोची, अमीषा आज तुम तो गई। जब दादी ने ऐसा कहा तो अमीषा उस वक्त तक लिविंग रूम में आ चुकी थी। उसने जब दादी की बात सुनी तो शर्म से उसने अपनी आवाज़ धीमी कर ली और आगे बढ़कर दादी माँ के पैर छूने के लिए बढ़ी। तो दादी माँ ने बोला, ए लड़की, तू कौन है और ये मेरे पास क्यों आ रही है, दूर हो जा। ये सुनकर तो अमीषा अवाक रह गई और पीछे हटते हुए बोली, दादी मैं। तभी दादी बीच में बोली, ए लड़की, ये मैं क्या लगा रखा है, तुम कोई बकरी हो क्या। ये सुनकर तो तान्या बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी पर कंट्रोल कर पाई। तान्या को ऐसे हंसता देख अमीषा गुस्से से लाल पीली हो गई। वो फिर बोली, दादी माँ मैं अमीषा। दादी बोली, कौन अमीषा, मैं तो तुम्हें नहीं जानती। अमीषा ने गुस्से से अपने दोनों मुट्ठियों को बांध लिया और ज़बरदस्ती हंसते हुए बोली, दादी आप मुझे भूल गईं। दादी तपाक से बोली, तुम कोई प्रधानमंत्री तो हो नहीं जो मैं तुम्हें याद रखूंगी। अब तो तान्या ज़ोर से हंस दी। तान्या को हंसता देख अमीषा ने घूरकर तान्या को देखा और मन ही मन बोली, हंस लो तान्या, जितना हंसना है, इसका तो मैं तुम्हें बाद में मज़ा चखाऊंगी। वो फिर से एक ज़बरदस्ती की हंसी के साथ बोली, दादी मैं वो हूँ जिससे संजय शादी करना चाहता था और आपने मेरी और संजय की कुंडली मिलवाई थी। दादी बोली, हाँ तो। दादी की इस बात को सुनकर तो तान्या आंखें बड़ी बड़ी करके दादी को देखने लगी और मन ही मन सोची, क्या बात है दादी, क्या बेइज्जती की है, मुझे नहीं पता था कि आप इतने कमाल हैं। दादी की बात सुनकर अमीषा दांत पीसते हुए मन ही मन बोली, ये बुढ़िया, इसकी तो मैं। लेकिन वो फिर अपने आप से बोली, नहीं अमीषा, अभी नहीं, तुझे अगर संजय से शादी करनी है तो तुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। एक बार बस वो बुढ़िया तैयार हो जाए और तेरी शादी संजय से हो जाए, तब मैं इस बुढ़िया को भी सही कर दूंगी। अमीषा फिर से बेशर्मी से बोली, दादी क्या मैं आपको बिल्कुल भी याद नहीं। दादी अचानक से बोली, हाँ मुझे याद आया, तू वही बेशर्म लड़की है ना जो मेरे पोते की शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब करना चाहती है। तू वही है ना जिसने मेरे पोता बहू को फंसाने के लिए जाल बिछाया। तुझे मैं कैसे भूल सकती हूँ। तेरे जैसी बेशर्म लड़की तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी, जो इतना कुछ करने के बाद भी मेरे सामने खड़ी होने की हिम्मत कर रही है। दफ़ा हो जा यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दूँ। ये सुनकर तो अमीषा के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उसने अपने गुस्से को पी लिया और तान्या की तरफ जलन और नफरत से भरे निगाहों से देखा। मन ही मन तान्या को खूब गालियाँ दी और मुड़कर जाने लगी तो दादी ने आवाज़ दी, ए लड़की सुन। आवाज़ सुनकर अमीषा रुक गई और पीछे मुड़ी तो दादी ने कहा, मैं तेरी दादी नहीं, मुझे दादी मत बुलाया कर। मुझे दादी सिर्फ मेरी पोता बहू तान्या और संजय ही बुला सकते हैं, बाकी दुनिया के लिए आयशा शेखावत हूँ। तो फिर आइंदा कभी मुझे दादी मत बुलाना। तुम्हारी जैसी पोती से तो अच्छा है मैं सांप पाल लूँ। अब जा। ये सुनकर तो अमीषा पूरी ऊपर से नीचे तक गुस्से से लाल हो गई। उसकी इतनी बेइज्जती किसी ने भी नहीं की थी। उसने अपने आप को शांत किया और मन ही मन बोली, बुढ़िया तुझे तो मैं सबक ना सिखाए तो मेरा नाम भी अमीषा कपूर नहीं है। ये सोचकर वो मुड़ी और घर से बाहर निकल गई। वो सीधे अपने कार में गई और कार को स्टीयरिंग पर जोर जोर से हाथ मारने लगी। फिर गुस्से से पागल होकर चिल्लाते हुए अपने बालों को खींचने लगी और चिल्लाने लगी, बुढ़िया तेरी तो। तान्या ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैंने भी तुम्हारी ज़िंदगी नर्क न बना दी तो कहना। तान्या आई हेट यू, तान्या आई हेट यू। लिविंग रूम में तान्या और दादी दोनों मिलकर खूब ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। दोनों अमीषा का मजाक बना रही थी। दादी बोली, कितनी बेशर्म है ये लड़की, इतना कुछ होने के बाद भी वो मुझसे मिलने आई थी। उसे क्या लगा मैं बेवकूफ़ हूँ जो तुम्हारा डाइवोर्स करा के मैं अपने पोते की शादी इस लोमड़ी से कर दूंगी। इसने ऐसा सोच भी कैसे लिया। तान्या हंसते हुए बोली, पर दादी ऐसे किसी का मजाक बनाना अच्छा तो नहीं होता ना। दादी बोली, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। फिर दादी और तान्या ने कुछ देर बातें की।
तान्या ने अपने ऑफिस का सारा काम अपने घर से ही करना शुरू कर दिया। दादी उसका खास ख्याल रखती थी। देखते देखते महीना बीतने को आ गई। इसी बीच एक अवार्ड शो होने वाला था जिसमें संजय को बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड दिया जाना था। संजय और तान्या दोनों ही चाहते थे उस दिन एक साथ होना। ये शो महीने के आखिरी दिन होना था। इसमें शहर के जाने माने बिजनेसमैन आने वाले थे। तान्या को संजय की वाइफ होने और वर्ल्ड फेमस फैशन डिज़ाइनर होने की वजह से उसको स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। दोनों ने दादी से बहुत रिक्वेस्ट की थी वहां जाने की। दादी को खूब मनाया, तब जाकर दादी से परमिशन मिला था। अवार्ड शो के एक दिन पहले ही तान्या जब लंच कर रही थी तो अचानक उसे उल्टी आने लगी। उसे उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसे याद आया कि उसे पिछले 2 महीनों से पीरियड नहीं आए थे। उसने किट की मदद से चेक किया तो रिजल्ट पॉजिटिव आया। वो खुशी से पागल हो रही थी। वो बहुत नर्वस थी। वो संजय के गले लग जाना चाहती थी। वो उसको बताना चाहती थी, लेकिन उसने सोचा आज नहीं, ये मैं संजय को कल बताऊंगी, उनको अवार्ड मिलने के बाद। ये सुनकर तो उनकी खुशी दोगुनी हो जाएगी। मुझे तो बस उनका चेहरा देखना है, ये सोचते वो खुशी से पागल हो जा रही थी। महीने का आखिरी दिन था। संजय, दादी, सब लोग खुश थे। संजय ऑफिस गया था। दादी ने तान्या से कहा, बेटा बस आज का ये दिन गुजर जाए, फिर तो सब ठीक हो जाएगा और मैं तुम्हारी और संजय की ग्रैंड वेडिंग ऑर्गेनाइज करूंगी। इसलिए आज के दिन मैं जा रही हूँ पंडित जी के पास पूजा करने और शादी का एक अच्छा मुहूर्त निकलवाने। तुम अपना ख्याल अच्छे से रखना, हमेशा संजय के साथ ही रहना बेटा, बस आज का दिन गुजर जाए। दादी ये बोलकर आश्रम चली गई। तान्या पूरे दिन बहुत एक्साइटेड थी। उसने खुद को तैयार किया। उसने एक ब्लैक कलर का गाउन पहना और वाइट कलर के फर वाला स्कार्फ के साथ उसे कैरी किया। उसने स्मोकी आइज का मेकअप किया, अपने बालों को कर्ल किया और एक सिल्वर कलर की हाई हील पहनी। संजय भी जब ऑफिस से आया तो वो तान्या को बस देखता रह गया। वो बोला, माय डियर वाइफ, क्या ये तुम हो? तान्या ने संजय को देखा। संजय तान्या के करीब गया और उसने तान्या के कमर को पकड़कर कस के अपने पास खींच लिया और उसको किस करने के लिए उसकी तरफ झुका तो तान्या ने कहा, ना बिल्कुल नहीं, मैंने अभी अभी लिपस्टिक लगाई है, मैं दोबारा नहीं लगाना चाहती। संजय ने बच्चों की तरह मुंह फुलाते हुए कहा, नहीं प्लीज़, बस एक बार, छोटा सा। तान्या नामे सर हिलाती है और बोलती है, अगर आप आज अच्छे बच्चे बनेंगे तो मैं आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दूंगी पार्टी के बाद। संजय तान्या को हैरान भरे नज़रों से देखता है और बोलता है, क्या सच में? तुमने आज तक तो मुझे कोई भी सरप्राइज़ नहीं दिया, सच बताओ क्या है वो? संजय को इतना खुश देखकर तान्या भी खुशी से इमोशनल हो गई। संजय बोला, मैं अभी जाता हूँ और तुरंत तैयार होकर आता हूँ। उसने तुरंत तान्या के गालों पर किस किया और तैयार होने चला गया। तान्या संजय का इंतज़ार करने लगी। जब संजय आया तो तान्या उसको देखती रह गई। संजय उस ब्लैक कलर के सूट में तो बहुत चार्मिंग लग रहा था। उसकी मस्कुलर बॉडी उसे और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी। उसने अपने बालों को सेट कर रखा था। तान्या तो बस संजय को ही देखती रह गई। उसकी नज़र तो संजय से हट ही नहीं रही थी। संजय को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पहली बार संजय के करीब जा रही हो। उसकी धड़कनें तेज़ हो गईं। वो संजय के हैंडसम फेस और उसके गोल्डन ब्राउन आंखों में बस देखने लगी। संजय धीरे धीरे उसके करीब आया और उसने तान्या को दीवार से लगा दिया और उसके कान के पास आकर बहुत ही धीमे और इंटेंस आवाज़ में बोला, बस करो, ऐसे मुझे मत देखो, मैं खुद पर से कंट्रोल खोने लगा हूँ। मैं अभी यहीं तुमको खा जाऊँगा। बोलो, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुमको खा जाऊँ? ये बोलकर उसने तान्या के कान पर किस किया। एक पल के लिए तो तान्या कहीं खो सी गई थी, लेकिन अगले ही पल उसे होश आया और उसने जब संजय की बात सुनी तो उसने संजय के सीने पर एक पंच मारा और बोली, संजय आप बहुत गंदे होते जा रहे हैं, बिल्कुल बदमाश हो गए हैं आप, बस करिए नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। संजय तान्या के मासूम से चेहरे को देखा जो शर्म से लाल हो गया था। वो हल्का सा मुस्कुराया और मन ही मन बोला, संजय तुझे कैसे मिल गई, ये इतनी मासूम है। ये उसने तान्या को अपने बाहों में भर लिया और बोला, तान्या आई लव यू, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। तान्या भी थोड़ी इमोशनल हो गई। फिर वो बोली, बस करिए संजय, अब आप मुझे रुलाएंगे क्या? मेरा पूरा मेकअप खराब हो जाएगा, चलिए हम लेट हो रहे हैं। संजय ने तान्या का हाथ पकड़ लिया तो तान्या ने संजय से कहा, रुकिए तो ज़रा। संजय रुक गया और तान्या की तरफ मुड़ा। तान्या अपने दोनों हाथों को बांधे संजय को देख रही थी और बोली, ऐसे जाएंगे क्या आप पार्टी में?
संजय ने आश्चर्य से अपने आप को देखा और बोला, हाँ क्या कोई खराबी है? तान्या बोली, बिल्कुल है। वो तुरंत संजय के पास गई और उसने संजय के गालों पर एक किस कर लिया और उसने उसके जैकेट के बटन्स को खोले और उसके सीने पर उसके दिल के पास किस कर लिया। उसके गाल और शर्ट पर तान्या के होठों के निशान बन गए थे। संजय ये देखकर हैरान हो गया। उसने तान्या से कहा, क्या हुआ, तुम ये क्या कर रही हो? तान्या बोली, हो गया, ये नज़र का टीका है। अगर कोई लड़की आपके पास आए तो बस ये उसे दिख जाएगा, वो अपने आप आपसे दूर हो जाएगी। संजय तान्या की इस बचकानी हरकत पर जोर से हंसा। उसने पहली बार तान्या को जेलस होते हुए देखा था। उसने तान्या के होठों पर किस कर लिया और बोला, तुम्हें पता है कि तुम कितनी प्यारी हो? मुझे तुम्हारे सिवा कोई छू भी नहीं सकता। तान्या संजय की आंखों में देखने लगी और फिर बोली, ओफो, अब मुझे फिर से लिपस्टिक लगानी पड़ेगी, सब आपकी वजह से। संजय ने कहा, तुम कार में लगा लेना। अब जब तुम दोबारा लगाने ही वाली हो तो मुझे जी भर के चूम लेने दो। उसने तान्या को उसकी कमर से पकड़कर करीब कर लिया और जैसे ही उसे किस करने वाला था कि रमेश का कॉल आ गया। संजय गुस्सा हो गया और बोला, इसको हर बार पता कैसे चलता है कि मैं तुमको किस करने वाला हूँ? मूड खराब कर देता है। तान्या संजय की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगी और बोली, चलिए ये किस भी अब आप कार में ही करिएगा डियर हस्बैंड। फिर दोनों कार में चल दिए। क्या लगता है आप लोगों को, क्या पार्टी में कुछ होगा? ये जानने के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी लाइक करें।